ब्लास्ट स्थल पर एनएसजी के कमांडो आए हैं। अपना ये पूरा देखिए साजो सामान के साथ यहाँ पर एनएसजी के लोग आ गए हैं जो बम को डिस्पोजल करने में एक्सपर्ट हैं। उन लोगों के ये इनके देखिए ये इक्विपमेंट्स है, अपने इक्विपमेंट्स के साथ एनएसजी के लोग आए हैं। और इससे पहले आपको बता दूं कि ये इतनी बड़ी जो वैन है वो आई थी, इस पे भी लिखा हुआ है बॉम्ब डिस्पोजेबल इक्विपमेंट्स। यहाँ पर अब ये लोग आ गए हैं एनएसजी के, ये सब लोग अब यहाँ मौके पर जांच करेंगे। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो इनको बैटल फील्ड की कहा जाता है कि जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है उसके साथ ये यहाँ मौके पर पहुँचे हैं। तमाम अपने जो उन साजो सामान की इनको ज़रूरत होती है उसके साथ यहाँ पे गाड़ियों में आए हैं। एनएसजी के लोग हैं, आप देख सकते हैं कि इनके पास जो सामान है वो मौके पर आए हैं। अब यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ वो कैसा था, क्या था, कितनी तीव्रता का था, ये आप देख सकते हैं कि कितने साजो सामान के साथ जो उनको पूरी ज़रूरत होता है उसके साथ यहाँ पर एनएसजी की ये टीम के लोग हैं। और यहाँ इस अधिकारियों के जो दल आया उससे पहले ये गाड़ी आई है एनएसजी की जो बम को डिटेक्ट करती है, पहचानती है कि वो कैसा है। ये वो गाड़ी है, इस गाड़ी के जरिए पहचाना जाता है कि बम कहाँ है, कैसा है। ये भी एक बड़ी गाड़ी है, आप देख सकते हैं। इसके में ये जो है पूरी गाड़ी है एनएसजी के लोगों हैं और इसमें ये आगे भी गाड़ी एनएसजी का जो ट्रक है वो है, उसको लेके ये लोग आए हैं और ये आगे जाएंगे और देखेंगे कि जो बम का स्थिति थी वो कैसी थी, कहाँ से थी, कितनी क्षमता का था। उन सब चीज़ों को ये यहाँ पर जांचने के लिए मौके पर पहुँच चुके हैं। राजधानी दिल्ली में कल शाम को 6:55 के आसपास एक ब्लास्ट होता है जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है, कई लोग इंजर्ड हो जाते हैं। ये ब्लास्ट लाल किले की रेड लाइट के पास हुआ था। हम आपको वहीं का जो दृश्य है वो दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि फ़िलहाल जो एनआईए की टीमें हैं, दिल्ली पुलिस है और साथ ही साथ जो फोरेंसिक टीमें हैं पूरे मामले की जांच पड़ताल करती हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि कल रात तक यहाँ पर ये जो पर्दा आप देख पा रहे हैं सफ़ेद रंग का, ये नहीं लगाया गया था, लेकिन अब यहाँ पर ये पर्दा ज़रूर लगा दिया गया है और एनआईए की टीमें हर एंगल से इस मामले की जांच करती हुई नज़र आ रही हैं। 6:55 के आसपास ब्लास्ट हुआ और कई लोग इंजर्ड हुए, कई लोगों की मौके पर ही जान चली गई और जो गंभीर रूप से लोग घायल हुए उन्हें नज़दीक के ही एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आप मेरी बाईं तरफ देख पा रहे हैं लाल किला है। बताया ये गया है कि 3:19 के आसपास वही I-20 गाड़ी जिसमें ब्लास्ट हुआ वो लाल किले की पार्किंग में पहुंचती है। तकरीबन 3 घंटे तक वहां पर खड़ी रहती है, 3.25 घंटे तक, और उसके बाद जब वो गाड़ी निकलती है वहां से पार्किंग से उसके कुछ ही मिनटों के बाद उस गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हो जाता है। उस गाड़ी की चपेट में कई और गाड़ियां आती हैं और उसके बाद वो गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, उसमें आग लग जाती है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं, आग पर काबू पाया जाता है और साथ ही साथ घायलों को एम्बुलेंस की मदद से एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अधिकतर उन लोगों की जान गई है जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं या फिर रिक्शा चलाते हैं या ऑटो चलाते हैं या इसके अलावा जो गाड़ी के माध्यम से अपने रिश्तेदारों को या किसी जानकार को छोड़ने के लिए पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास आए हुए थे। कई कनेक्शंस जोड़े जा रहे हैं क्योंकि ये गाड़ी गुरुग्राम के व्यक्ति सलमान के पास रजिस्टर्ड है। उसने आगे दिल्ली के ओखला के व्यक्ति को बेच दिया था, उसने अंबाला के व्यक्ति को बेच दिया था। उसके बाद गाड़ी पुलवामा के व्यक्ति की तारिक के पास पहुंच गई थी, लेकिन पुलवामा की गाड़ी दिल्ली के अंदर क्या कर रही थी ये भी एक बड़ा सवाल है। कल फरीदाबाद में भी 2900 किलो जो विस्फोटक पदार्थ हैं और उसके साथ साथ जो हथियार हैं वो बरामद हुए हैं। 2 डॉक्टर्स को अलग अलग लोकेशन से, एक सहारनपुर से और एक फरीदाबाद से अरेस्ट किया गया है। फिलहाल गृह मंत्रालय की तरफ से जो है लगातार पल पल की अपडेट जो है एनआईए की टीमों की तरफ से ली जा रही है। देखना कि
इस मामले में जांच पड़ताल के दौरान क्या कुछ सामने निकल कर आता है, क्योंकि एनआईए की टीमें पूरे मामले की जांच कर रही हैं, हर एंगल से जांच की जा रही है, आतंकी मॉड्यूल से भी जांच की जा रही है, क्या इनका कनेक्शन फरीदाबाद में जो लोग पकड़े गए हैं उनसे तो नहीं था, या कोई और एंगल भी है, उस पर भी जांच हो रही है। और जांच के दौरान क्या कुछ नया अपडेट आएगा वो भी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वहाँ पर इतना ज़ोरदार धमाका हुआ है, वहाँ पर इतनी ज़ोरदार तेज़ आवाज़ आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। फिर मेरे पास में फ़ोन्स भी आए काफ़ी सारे, हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से, हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे, फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ पूरा फटा हुआ, फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। फिर इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। गाड़ी इको बताई जा रही है, फिर सर क्या पता है गाड़ी वहाँ पे होंडाई का वो पड़ा हुआ है पूरा, उसके साथ में फेफड़ा आगे सामने उस तरफ। जी अच्छा, बहुत सारी काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं वहाँ पे। तो हाँ। तो उसके एक गाड़ी के साथ साथ और भी गाड़ी लगातार जी 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 तो एक गाड़ी के साथ यही सुनने में आया। आपके हिसाब से कितने लोग? सर हम वहाँ फिर आगे गए नहीं, इसलिए हम फौरन इधर ही दूरी खड़े हो गए। यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हमने फेफड़ा देखा वहाँ पड़ा, हमने लगा कि ऐसी होगा। फिर हमने सर को यहाँ पे SHO को बताया हमने कि यहाँ पे सर ये गोश्त पड़ा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हमें लगा कि ऐसी होगा गोश्त, लेकिन उसके बाद फिर हमने हाथ देखा, हम तो खुद शॉक्ड हो गए कि मतलब बयान नहीं कर सकते इस चीज़ को। नहीं, हम ये देखे, लपट देखा, हाँ, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है क्या, और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज़ आपने सुनी? हाँ, बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है? ये रहा गुरुद्वारे के पास। There are so many patients inside. At least 10 are dead, and there are 30 plus patients injured who are not proper position to get recovered. So we are trying our best to rescue the patient. Please, I am getting late. Please. जी हाँ बिल्कुल, सारे डॉक्टर्स और सारे जो स्टाफ को रखे। अभी आप अंदर गए थे, कितने इंजर्ड हैं, कितने ये बता पाना ट्रस्ट में मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। मैंने अभी बस देखा वहाँ पे, मैंने अभी बात की, हमारे सीनियर से बात हुई है। हमारे स्टाफ को बुलाया गया है अभी इस आपात स्थिति में? अभी बहुत सारे स्टाफ को मैं नंबर नहीं बता सकता, बहुत सारे स्टाफ को बुलाया गया और हम सबको अलर्ट पे रखा गया कि कभी भी आपको कॉल आ सकता है और आपको उस हिसाब से रेडी रहना है। कितने घायल हैं बता सकते हो? घायल तो यहाँ पे 30 से ज्यादा ही है, बाकी अभी देखते हैं कितना क्या चल रहा है। ये मैं 10 के ऊपर है, बाकी अभी मैं पता। ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਕੱਲ ਬੌਂਬ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹਿਲ ਗਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਆਪ ਬੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਸੀ, ਜੋ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਤੱਕ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਥੜੇ ਹੀ ਉੜ ਗਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਦਾ ਅੰਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। दूसरे पासे LNJP हॉस्पिटल जिन्हें भी जख्मी सी उन्होंने तुरंत हस्पताल दाखिल करवाया गया। सारे ही डॉक्टर्स नू अलर्ट मोड ते रहन नू कहा गया, उन्होंने हॉस्पिटल बुला लिया गया। जांच पड़ताल लगातार जारी है। I-20 गड्डी की एक तस्वीर है, क्योंकि जिस तरह कि मेरे सहयोगी के वालों जिक्र किया गया कि ये जो I-20 गड्डी है लाल किला जो मेट्रो स्टेशन है उसकी पार्किंग च तकरीबन 3-3.25 घंटे खड़ी रही ते उस तो बाद ही तकरीबन 6:55 ते पूरा बॉम्ब धमाका होया है जो मेट्रो स्टेशन है उसके गेट नंबर 1 ते दहल गया दिल्ली। इस बॉम्ब धमाके दे नाल जो I-20 दियां तस्वीरां ने गड्डी दियां ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, क्योंकि दिल्ली ਦੀਆਂ सड़कों ਤੇ एक गड्डी घूमती हुई नजर आ रही है। ਤੇ ਹੁਣ इस गड्डी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਚ पड़ताल तेज हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में कल शाम को 6:55 के आसपास एक ब्लास्ट होता है, जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है, कई लोग इंजर्ड हो जाते हैं। ये ब्लास्ट लाल किले की रेड लाइट के पास हुआ था। हम आपको वहीं का जो दृश्य है वो दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि फ़िलहाल जो NIA की टीमें हैं, दिल्ली पुलिस है और साथ ही साथ जो फोरेंसिक टीमें हैं पूरे मामले की जांच पड़ताल करती हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि कल रात तक यहाँ पर ये जो पर्दा आप देख पा रहे हैं सफ़ेद रंग का, ये नहीं लगाया गया था, लेकिन अब यहाँ पर ये पर्दा ज़रूर लगा दिया गया है
और एनआईए की टीमें हर एंगल से इस मामले की जांच करती हुई नजर आ रही हैं। 6:55 के आसपास ब्लास्ट हुआ और कई लोग इंजर्ड हुए, कई लोगों की मौके पर ही जान चली गई और जो गंभीर रूप से लोग घायल हुए उन्हें नज़दीक के ही एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आप मेरी बाईं तरफ देख पा रहे हैं लाल किला है। बताया ये गया है कि 3:19 के आसपास वही I-20 गाड़ी जिसमें ब्लास्ट हुआ वो लाल किले की पार्किंग में पहुंचती है। तकरीबन 3 घंटे तक वहां पर खड़ी रहती है, 3.25 घंटे तक, और उसके बाद जब वो गाड़ी निकलती है वहां से पार्किंग से, उसके कुछ ही मिनटों के बाद उस गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हो जाता है। उस गाड़ी की चपेट में कई और गाड़ियां आती हैं और उसके बाद वो गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, उसमें आग लग जाती है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं, आग पर काबू पाया जाता है और साथ ही साथ घायलों को एम्बुलेंस की मदद से एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अधिकतर उन लोगों की जान गई है जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं या फिर रिक्शा चलाते हैं या ऑटो चलाते हैं या इसके अलावा जो गाड़ी के माध्यम से अपने रिश्तेदारों को या किसी जानकार को छोड़ने के लिए पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास आए हुए थे। कई कनेक्शंस जोड़े जा रहे हैं क्योंकि ये गाड़ी गुरुग्राम के व्यक्ति सलमान के पास रजिस्टर्ड है। उसने आगे दिल्ली के ओखला के व्यक्ति को बेच दिया था, उसने अंबाला के व्यक्ति को बेच दिया था। उसके बाद गाड़ी पुलवामा के व्यक्ति की तारिक के पास पहुंच गई थी, लेकिन पुलवामा की गाड़ी दिल्ली के अंदर क्या कर रही थी ये भी एक बड़ा सवाल है। कल फरीदाबाद में भी 2900 किलो जो विस्फोटक पदार्थ हैं और उसके साथ साथ जो हथियार हैं वो बरामद हुए हैं। 2 डॉक्टर्स को अलग अलग लोकेशन से, एक सहारनपुर से और एक फरीदाबाद से अरेस्ट किया गया है। फिलहाल गृह मंत्रालय की तरफ से जो है लगातार पल पल की अपडेट जो है एनआईए की टीमों की तरफ से ली जा रही है। देखना कि इस मामले में जांच पड़ताल के दौरान क्या कुछ सामने निकल कर आता है, क्योंकि एनआईए की टीमें पूरे मामले की जांच कर रही हैं। हर एंगल से जांच की जा रही है, आतंकी मॉड्यूल से भी जांच की जा रही है। क्या इनका कनेक्शन फरीदाबाद में जो लोग पकड़े गए हैं उनसे तो नहीं था या कोई और एंगल भी है, उस पर भी जांच हो रही है। और जांच के दौरान क्या कुछ नया अपडेट आएगा वो भी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।